नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच टी टाइम में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पॉडकास्ट सुनने के लिए। तो दोस्तों, मंगल ग्रह पे नई जनरेशन आ चुकी है। वहाँ पे काफ़ी हद तक नए जनरेशन की आने की खुशी गम या जो भी है सब रहस्यमय बना है। और जैसा उसका आना नए जनरेशन का वो भी एक रहस्यमय बना रहेगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट, जिस भी तरीके से जिस भी माँ के थ्रू वो बच्चा इस ज़मीन पे धरती पे आने वाला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चा। पूरी उम्मीद है कि आप इस फेकूचंद परिवार में भी रियल बन के रह पाओगे। तो अब हम आते हैं हमारे रिएक्शन के कंटेंट पे। क्या अपने जीवन में आपके लाइफ में कोई मिस्ट्री रहस्य रहा है? अगर हाँ, यकीन मानिए जिस पे आज हम बात कर रहे हैं वो दुनिया का नंबर 1 रहस्यमय टॉपिक है न, जिसका इस रहस्यमय टॉपिक को 10 साल पहले, 100 साल पहले और आने वाले 10 साल और 100 साल में भी कोई सुलझा नहीं पाएगा। इस रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है फिल्म सिटी से, जहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जाता है या बनाया जाएगा। और लोगों को जिस तरह से आदि पुरुष ने उल्लू बनाया है उसी तरह आजकल के ब्लॉगर्स बनाएंगे। तो बस चाय पी लीजिए, प्याला ले लीजिए और उल्लू बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जितने भी उल्लू हैं इस धरती पे सभी जंगल में गुम हो गए हैं। इसलिए हम आम आदमी लोगों को उल्लू बनने का रोल प्ले करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा नहीं है, हम उल्लू नहीं बन सकते। यकीन मानिए 1 से 2 करोड़ लोग उल्लू बनते रहते हैं। व्यूज़ देखिए, व्यूज़ उन्हीं वही देते हैं ना जो उनके कंटेंट को पसंद करते हैं। तो वो क्या बन रहे हैं? उल्लू। तो उल्लू कहाँ चले गए? जो असली में होते हैं वो जंगलों में चले गए, क्योंकि जंगलों के बाहर उन्होंने देखा कि उनसे भी नए हाई लेवल के आम लोग हैं जिनको उल्लू बनाना इतना आसान है। वो शर्मिंदगी में जंगल की ओर चले गए। आपको पता होगा जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसकी ज़िंदगी में कितने उथल पुथल, खुशियाँ, गम सब आते हैं। वो 9 महीने की जर्नी हमने कितनी स्मूथली जिम में जाके ट्रेडमिल में देख लिया। बर्थडे सेलिब्रेट करते ही मंगल ग्रह पे एक नया जनरेशन आ गया, है ना? सबसे अच्छा तरीका प्रेग्नेंट होने का। काश इतनी ही आसान होती है ज़िंदगी। हर दूसरे दिन एक इंसान एक बच्चे को जन्म दे रहा होता और एक इंसान के अभी 2 दर्जन बच्चे होते हैं। आजकल की लड़कियां बहुत डरती हैं प्रेगनेंसी से। ज़रा उनको मंगल ग्रह वासियों के ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे। ये कितना तो आसान है बच्चा पैदा करना। कुछ नहीं करना है, किसी और माँ को सारे दर्द उठाने दो, लेकिन कंटेंट और उससे पैसे दूसरे माँ बाप यानी कि जिन्होंने ख़रीदा होता है वो कमा लो। आप में से जितने भी लोग सोचते हैं प्रेगनेंसी में बहुत पेन होता है, थामा थामा आप लोग रियल प्रेग्नेंट हो, इसीलिए आप लोगों को डर लगता है और प्लानिंग करते हो और अचानक से यूं ही एक रात में पड़ी बच्चे को पेट के बाजू में रख के नहीं चली जाती। आप लोग उसको फील करते हो, हॉस्पिटल जाते हो और आने से पहले 4-5 बार तो रॉन्ग अलार्म ज़रूर बजता है। कितनी बार तो ऐसा लगता है कि अरे अरे आज ही आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपको अच्छा फील करना है और प्रेगनेंसी को भी बिल्कुल फिल्मी तरह से जीना है तो ब्लॉगिंग चैनल का नाम जैसा आप सबको पता है थंबनेल से, उनका देखिए। मन को बहुत सुकून मिलेगा कि प्रेगनेंसी को भी हम कैसे फन, क्रिंज और एंटरटेनमेंट बना सकते हैं और कैसे मिस्ट्री पैदा कर सकते हैं। मिस्ट्री किस बात की? बिना डॉक्टर दिखाए बच्चा धरती पे आ गया। 9 मंथ का गिनती तो मैथ के अगर आप में से कोई भी ज़रा सा भी स्टूडेंट कभी भी जीवन में रहा है तो कृपया अपने मुंह को पर्दे से पीछे छुपा के ब्लॉगिंग देखें, सर घूम जाएगा। क्योंकि 9 मंथ की गिनती आपके उंगली पे नहीं आएगी। और हाँ, प्री मेच्योर डिलीवरी अगर होती है वो भी इतनी आसानी से, ओ माय गॉड, दुनिया में कितना साइंस आगे बढ़ गया है। एक मिनट, इंडिया का मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा है कि मैदा खाने वाले और जितने भी अनहाइजीनिक खाना खा सकती हैं शिपिका, सब खाते हुए भी उसके बच्चे बिल्कुल फिट था। रातों रात अचानक से ख़राब हो गया और ख़राब होते ही तबीयत अचानक से प्री मेच्योर भी हो गया। और थामा थामा इंडिया में तो संडे को डॉक्टर रहते ही नहीं है, फिर भी सब मस्त है। एक भाई बहन को कभी डॉक्टर इंडिया में संडे को नहीं मिलता और अचानक से प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए पूरा हॉस्पिटल फिल्म सिटी रेडी रहता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी बिज़नेस, चाहे वो बिज़नेस ब्लॉगिंग हो, अपनी रियल की ज़िंदगी हो, पैसे लगाना पड़ता है। शूटिंग के लिए एक सेट तैयार करते हैं अक्सर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। हमारे ब्लॉगर्स अपने जीवन के लिए एक सेट
तैयार कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे हम साथ साथ है का, जहाँ कैरेक्टर्स लाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। बस उनसे चाय बनवाइए, दूध और चीनी आप खरीद के ला दीजिए। तो देखिए, बिजनेसमैन बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लोगों को उल्लू बनाना होता है, लेकिन उनको बिना बताए। मिस्ट्री हमेशा क्रिएट करिए, और ऐसी मिस्ट्री जिसका जवाब खुद आप भी नहीं दे पाएंगे। अब आप कहोगे ऐसा कैसे, उनको तो मिस्ट्री का आंसर पता होगा। अरे कैसे पता होगा, जब एक ऑलरेडी बच्चा घर में है, नशेरी जनाब जी, उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में लोग बिजी हैं, तो जो दूसरा रियल का बच्चा आने वाला, उसमें कैसे आप फोकस कर पाओगे। वो तो बस यूं ही आ गया। आपको पता है ना, हम और आप परी का इंतज़ार करते हैं। क्या परी हमको और आपको कभी मिली है? नहीं ना, बट चिपिका को मिल गई है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम कमेंट करना पड़ेगा कि उस परी जिसने आपको ये बच्चा अचानक से दे दिया हंसते खेलते, उस परी का एड्रेस हमें भी दे दे। क्या पता, आजकल की औरतें जो इतना दर्द सहती हैं, फिर एक बच्चा को जन्म देती हैं, 9 महीने मतलब 9 साल, 9 जन्म का सारा दुख दर्द पीड़ा औरतें सह लेती हैं, तब जाके एक नन्हा मुन्ना धरती पे आता है। धरती वासियों की ज़िंदगी में भगवान ने ना बड़े दुख लिखे हैं। मंगल ग्रह पे देखो कितना स्मूथ है सब, कुछ नहीं करना होता, चेहरे पे स्माइल, लोगों को उल्लू बनाना। ओहो भगवान, धरती पे ऐसे रूल्स आप क्यों नहीं ला रहे हो, जहाँ पे हमें सिर्फ़ और सिर्फ पागल बना के अमीरी आ जाए, पागल बना के बड़ी बच्चे को रख जाए। काश धरतीवासी, हमें भी पिटीशन साइन करना पड़ेगा भगवान के सामने, और कहना पड़ेगा जैसे चिपिका मंगलवासी लोग की ज़िंदगी चल रही है, जहाँ सब कुछ मूवी है, खुद उनका कोई बच्चा को यार कैसे इतना मिस्टीरियस कर सकता है, डिलीवरी का फेज़ को कैसे इतना नॉर्मल और अननेचुरल कर सकता है। बहुत ही अफसोस हो रहा है कि लोग पैसे कमाने में कितना गिरते जा रहे हैं। आदि पुरुष साफ साफ उसका एग्जाम्पल है कि सच में लोग भ्रष्ट हो गए हैं। आदि पुरुष के राइटर कहते हैं वो आज के पीढ़ी को वो मूवी दिखाने के लिए ऐसे डायलॉग इस्तेमाल किए। ज़रा एक बात बताइएगा, क्या आप चाहते हैं भगवान को आप याद करें टपोरी लैंग्वेज में? ये सिखाने की ज़रूरत क्या है? इस चीज़ को ना सीखे, इसके लिए तो उनको भगवान से मिलाया जाता है, जिससे कि वो असभ्य ना बने। जब असभ्य बन के ही उनको आप भगवान का रास्ता दिखा रहे हो, तो फिर उसको दिखाने का मतलब क्या है? हम लोग फिर भी उस बात को नहीं समझ पाए। नेपाल में मूवी बैन कर दी गई और इंडिया में 300-400 करोड़ कमा ली गई। तो इससे समझ में आ रहा है धरती पे सबसे ज़्यादा इजीली उल्लू बनाने वाले प्रजाति कहाँ पाई जा रही है। वो हम और आप हैं। हम और आप नेगेटिव पब्लिसिटी में भी फ़ायदा करवाते हैं। मुझे वो भी ज़माना याद है जब दादी लोग इस बात से डर जाती थी कि घर की बात पड़ोस में ना चली जाए, वरना बदनामी होगी। और अगर भूल से किसी के घर की बदनामी हो गई, वो पूरी ज़िंदगी जी नहीं अच्छे से पाते थे। और आज देखो, घर का पूरा काला चिट्ठा इब्राहिम का हमारे सामने खुला है, फिर भी क्या शान से रह रहे हैं, कोई अफसोस नहीं। उसका पता है रीज़न क्या है? हमने ही ढीठ बना दिया है लोगों को। हमने ही कहा है अच्छे लोगों को हम पूछेंगे नहीं, वाहवाही करेंगे नहीं, और बुरे लोगों की इतनी बातें करेंगे, इतनी बातें करेंगे कि नेगेटिव बातें भी कब पॉजिटिव और महान बन जाए, हम आम आदमी को तक ये बात समझ में ही नहीं आती, और वो पैसा कमा के निकल जाते हैं। एक बात बताती हूँ, कभी कभी इंसान को सही और गलत को गलत बोलने के साथ साथ उसका रिज़ल्ट, कहते हैं कर्म का फल, ज़रूर देना चाहिए। हम इस इंतज़ार में रहते हैं कि ऊपर वाला फल देगा। क्या पता ऊपर वाला ने हम पब्लिक को ही चूज़ किया हो कि इस बॉलीवुड की, इस ब्लॉगर्स की जो कर्म का फल है हम ही दें। ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता हम और आप और कई लोग मिलके अब समय आ गया है लोगों को ये बताने का, धरती पे जितने भी लोग, उसमें इंडिया के लोगों को उल्लू बनाना अब इतना आसान नहीं रहा। और अगर नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है तो अब डरो उस चीज़ से, क्योंकि उससे नुकसान भी होगा। क्योंकि कई 2-3 सालों से देख रहे हैं हम लोग, नेगेटिव पब्लिसिटी से कई लोग फेमस हो रहे हैं। उनका नुकसान का तो पता नहीं, फ़ायदा बेशक बहुत हो रहा। चिपिका को देखिए, कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब से नेगेटिव पब्लिसिटी इसके घर की होने लगी, चाहे उसने दूसरी शादी की हो अपने पति को धोखा देके,
चाहे इनके घर की दादी नौकरानी बन के कहीं काम करते करते बेचारी स्वर्गवासी हो गई हो, चाहे खेत में भाग के पुलिस केस हुआ हो, ये सारे नेगेटिव बातें हमको पता है। लेकिन उसका असर क्या हुआ? उनके व्यूज़ बढ़े, उनकी कमाई बढ़ी और उनके मान सम्मान पे आँच आई है, लेकिन उन तक ये बात पहुँच तक नहीं पाई। पहले तो लोग इतना बोलते थे कि उनका घर से निकलना दुश्वार कर देते थे, जिससे कि अगला बंदा ये सीख सके कि कुछ भी गलत करने पे सिर्फ नुकसान नहीं होता, घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और हम और आप उसके बारे में सब जानते हैं। जब चालू आपी को देखते हैं, चिपिका को देखते हैं मुंबई के रोड पे, तो सबको डाउट होता है, यार ये कैसी प्रेग्नेंट है, तो साफ साफ देखने में फेक लग रही है। फिर भी हम और आप उसके सामने स्माइल पास करते हैं, सिर्फ इसीलिए अरे के लिए हम उसका पाप ऑडियंस ये हमें पता है, हम करते हैं क्यों धोएं। मोदहा की जो नन्नद एक बार है, जो सोचिएगा बैठा ज़रूर करती थी इनके कि क्या साथ, वो पब्लिक को कहाँ भगवान गायब ने है। नहीं चुना है कर्मों का फल देने के लिए? क्या सिर्फ हम पब्लिक को लोग उल्लू बनाने के लिए ही आए हैं? ज़रा सोच के मुझे भी कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा और जो भी मन में हो हम मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में।